डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो बुध यानी कि मरकरी के बारे में है। बुध रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 10 सितंबर को और करीबन 20-22 दिन के लिए यानी कि 2 या 3 अक्टूबर तक वो वक्री ही रहेंगे। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धिमता के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और आपके जीवन में, क्योंकि कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जगह लेते ही हैं। तो जब वक्री होंगे, अपनी अवस्था से थोड़ा विपरीत चलेंगे, तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं आपके जीवन में, इसी पर एक चर्चा होगी। इस वीडियो में विश्लेषण किया जाएगा। सामान्य सा विश्लेषण होता है। हर लग्न या राशि के साथ मैं उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जो भी यदि नकारात्मकता आने वाली हो उसमें कमी आएगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। राशिफल कहाँ से देखें? देखिए, सामान्य विश्लेषण होता है, लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। आपको बेटर रिजल्ट जहाँ से मिलते हैं वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। यह आपकी इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये एक सामान्य विश्लेषण है। कुछ लोग लग्न और राशि दोनों से देखते हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुध के वक्री होने के राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए आपके छठे स्थान में यानी कि कन्या में बुध वक्री हो जाएंगे। कन्या में तो थे ही, लेकिन वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को। अब मैं कई बार बता चुका हूँ मेरी वीडियोस में, जब वक्री ग्रह होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। छठे भाव के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं छठे भाव में तो स्ट्रांग हो रहे हैं। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और वक्री भी हो रहे हैं। कि दोनों ही स्थिति भौतिक जीवन के लिए अच्छी है। अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है, कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए ये 20-22 दिन बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर एक अलग सा साहस रहेगा, एक अलग सी दृढ़ता रहेगी, चैलेंजेस आपको डरा नहीं पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बुध के यहाँ पे वक्री होने का। आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, दुश्मन आपको तंग नहीं कर पाएंगे। कोई आपका जितना भी चाहे बिगाड़ने की, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन थोड़े नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, क्योंकि व्यापार के ग्रह हैं और छठे में वक्री हो रहे हैं। तो जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा मिश्रित सा रहेगा। कभी नुकसान कभी फ़ायदा, लेकिन नुकसान होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स के लिए भी मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, क्योंकि छठे में हो रहे हैं। वक्री होना और छठे में होना मिला जुला प्रभाव देगा स्टूडेंट्स को। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए शायद इतना नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान केंद्रित करने में इस 20 से 22 दिन के समय में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ ही छठा भाव इस समय एक तरह से पापकर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड केतु है, एक साइड सूर्य है। तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी आपको ज़्यादा रहेगी और बुध का यहाँ पे वक्री होना उस फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा इजाफा करेगा। बुध वैसे भी कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और तीसरे भाव के भी आपके लिए कारक हैं। वाणी के लिए दूसरे स्थान को देखा जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी कैसी है बहुत हद तक तीसरे स्थान से देखा जाता है। तो तीसरे स्थान के स्वामी छठे में हैं और वक्री हैं, तो कई लोगों से आपके कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करना है। स्पेशली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपका वाद विवाद भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशंस भी हो सकते हैं। जो दूसरा भाव है बुध का, वो है छठा भाव ही। अब नॉर्मल यहाँ पे जब बुध आए थे तो हो सकता है आपके कुछ कार्य अटकने शुरू हो गए हों, किन्हीं कार्यों में रुकावटें आना शुरू हो गई हों। लेकिन अब जब वक्री हो रहे हैं तो प्रभाव बदलते हैं। तो हो सकता है आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ कार्य यहाँ पे अचानक से बन जाए। एक चीज़ कहूँगा कि जो व्यापारी हैं, जिनके पास लोग काम करते हैं, थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई एम्प्लॉय कुछ गड़बड़ करने की कोशिश इस समय कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब बुध वक्री होते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, क्योंकि छठे में है तो कम्युनिकेशन गैप थोड़े बहुत आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी इन 20-22 दिनों में,
क्योंकि ऑलरेडी सप्तम स्थान में केतु तो है ही, ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे मेष राशि, मेष लग्न के लोग। अब बुध वक्री हो गए तो कुछ दिनों के लिए और कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव ये दिख रहा है। हाँ, सेहत को लेकर थोड़े सचेत रहिएगा। जिनको श्वसन संबंधित यानी कि रेस्पिरेटरी इश्यूज कोई भी हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, एस्थमा है, उनके लिए ये 20-22 दिन थोड़े टफ जाने वाले हैं। थोड़ा अपना ध्यान दीजिएगा। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी आपको बहुत तंग करने वाले हैं। मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। इस प्रभाव को थोड़ा सकारात्मक करने के लिए क्या करना है, आपको गणेश जी की आरती करनी है कपूर के साथ। कपूर पर 2 या 3 लौंग के दाने रख लीजिएगा, आरती उसके साथ कीजिएगा। आपके लिए प्रभाव जो भी नकारात्मक होने वाले होंगे वो सकारात्मकता की तरफ चले जाएंगे। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 5वें घर में हो रहे हैं बुध वक्री। अब ये सबसे जो ज़्यादा प्रभाव करेंगे आपके लिए, वो करेंगे आपके अपने संतान से संबंध में। सबसे पहले जिनकी संतान है उनके लिए संबंधों में विकार आ सकते हैं, आप लोगों के मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ों पर बातें बिगड़ सकती हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि अपने बच्चों से संबंध मधुर रखें। आजकल पहले जैसी बातें नहीं हैं, बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं और कुछ बड़ा कदम लेने से पहले सोचते भी नहीं हैं। तो थोड़ा समय के साथ बदलना पड़ता है। तो यदि आपकी संतान है तो उनसे संबंध सुधार के रखिएगा, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति मत आने दीजिएगा। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन माताओं के लिए है, या कहिए जो वुड बी मदर्स होने वाली हैं, जो अभी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए 20-22 दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बुध वैसे भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। और जब वक्री हो गए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से दे सकते हैं। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न की महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, इन दिनों में बहुत संभल के रहिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि महामृत्युंजय का एक अनुष्ठान करवा लीजिएगा अपने नाम का, या एटलीस्ट रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा। पंचम में होंगे बुध और पढ़ाई के कारक हैं, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है। आपका माइंड बहुत अलग अलग आइडियाज़ के साथ भर जाएगा, जिनमें से कई आइडियाज़ आपके लिए काम के भी होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे बैठे बुध आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से आपने बच के रहना है, वरना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके लिए बुध धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के ही स्वामी हैं। अब धन स्थान के स्वामी त्रिकोण में है, यानी कि लक्ष्मी स्थान में है। ऑलरेडी शायद शेयर मार्केट से कुछ लाभ शायद आपने कमाया होगा, लेकिन इस समय थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। तो अचानक से आपका मन करेगा कि यहाँ पे पैसा लगा दूँ, वहाँ पे पैसा लगा दूँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, लेकिन वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। थोड़ा बच के रहिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा और अपने खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, जो शायद अचानक से बढ़ सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है, पंचम में ही बैठकर वक्री हो रहे हैं, तो एक राजयोग तो बन रहा है। तो कई बाधाएं आपकी अवश्य दूर हो सकती हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा आपको अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक रहेगा। जिनकी मैरिड लाइफ में बातचीत बंद हो गई थी, उनको एक मौका अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचम स्थान में ही वक्री हो रहे हैं। तो ठीक ठाक चलता हुआ रिलेशनशिप भी 11 तारीख के आसपास उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कहिए जो 20-22 दिन हैं ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो थोड़ा बच के रहिएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कलीग्स द्वारा बहुत प्रॉब्लम्स उत्पन्न की जाएंगी। आपकी छोटी सी गलती को भी इतना बड़ा करके दिखाया जाएगा बॉसेस के सामने, मैनेजमेंट के सामने, कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ठीक ठाक है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है, छोटा मोटा भी, हृदय संबंधित रोग सीधा हार्ट अटैक नहीं होता, पैल्पिटेशंस होती हैं हार्ट की, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कुछ भी हृदय से संबंधित है, आपको इन 20 से 22 दिनों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आँखों के रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको 2 तरह की मिठाइयाँ कोई भी गणेश जी को अर्पण करनी है, और इसके साथ ही आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। ये उपाय कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में गायत्री मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए सकारात्मकता बढ़ेगी। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए बुध रहेंगे आपके चौथे स्थान में, चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पे वक्री होना बुध का मिला जुला प्रभाव आपको देगा। एक तो आपके लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पे जब थे तो ऑलरेडी राजयोग बना रहे थे,
अब वक्री हो गए हैं लग्न के स्वामी, वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ केस अटक रहे थे या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उन सब चीज़ों में कुछ अचानक से अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन हाँ, ये आपकी अपनी अर्जित प्रॉपर्टी में होगा। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका केस चल रहा था तो वहाँ पे चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। तो थोड़ा सा अगर इस समय में आपकी कोर्ट केस की डेट आने वाली है, जो भी है, कुछ ना कुछ अपने एडवोकेट से कह के इसको थोड़ा आगे पीछे कराने की यदि कोशिश कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस 20-22 दिनों के समय में यदि आपकी जो हियरिंग होती है तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें आपके लिए नकारात्मक जा सकती हैं। अब चौथा भाव इमोशंस का भाव है। तो यहाँ पे जब बुध वक्री हो जाएंगे, क्योंकि सोच विचार के प्लैनेट हैं, बहुत सोचते हैं ये लोग, जिनका भी बुध स्ट्रांग होता है या लग्न या राशि पर प्रभाव होता है, और आपके लिए लग्न के ही स्वामी हैं, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना आपके लिए इन 20 से 22 दिनों में बहुत मुश्किल होगा। अलग अलग चीज़ें सोचेंगे और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब कि एक चीज़ पर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वक्री हैं। शायद पैसों के लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन घर के माहौल के लिए, घर के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। घर में मन नहीं लगेगा, घर से दूर भागने का आपका मन करेगा। इसीलिए मिला जुला सा प्रभाव देंगे जब चौथे स्थान में आएंगे। एक चीज़ है, क्योंकि चौथा स्थान और चौथे स्थान के स्वामी भी बनते हैं, तो दोनों ही पाप कर्त्री में है। तो जो 20 से 22 दिन का समय है, इसमें थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, लग्न के स्वामी है, चौथे में आ रहे हैं, तो ये राजयोग तो रहेगा आपका जब तक बुध यहाँ पर है, यानी कि कन्या में राजयोग की स्थिति तो रहेगी। लेकिन इस समय में आपकी ईगो क्लैशेस बहुत लोगों से होंगी। आपके अपने दोस्त आपके विरुद्ध जा सकते हैं। जो लोग या जो दोस्त हमेशा आपका साथ देते थे, इस 20 से 22 दिनों के समय में वो भी शायद आपके विरुद्ध चले जाएं। तो ये इसलिए मिला जुला सा समय रह रहा है। सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा वो आपकी इमोशनल लाइफ पे रहेगा, और क्योंकि चौथा स्थान है तो आपकी माता जी की सेहत पर भी थोड़ा बहुत इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, इमोशंस, उनके भी इमोशंस बहुत हावी रहेंगे, इसलिए अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ पटरी पर आ सकती है वापस। एक मौका दोबारा मिल सकता है उन लोगों को जिनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, स्पेशली यदि दोनों ही काम करते हैं, तो आप दोनों के बीच में एक सुपीरियरिटी किसकी है, इस चीज़ की लड़ाई हो सकती है। ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में बहुत होंगे। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है आपके लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको चेस्ट संबंधित कोई रोग, रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स, और यदि इम्यूनिटी आपकी ऑलरेडी कम है तो कोई इन्फेक्शन आपको अचानक से कैच कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये कर लीजिएगा 10 तारीख से पहले, अच्छा प्रभाव रहेगा। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए बुध तीसरे स्थान में हो रहे हैं वक्री। पराक्रम का स्थान है और वक्री ग्रह यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते हैं, तो काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे। जो साहसपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे थे इससे पहले, वो साहसपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, और ना केवल क्षमता रहेगी, उस साहस का बहुत अच्छा लाभ भी उठा पाएंगे। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वक्री हो रहे हैं। वैसे कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, लेकिन जब वक्री हो जाते हैं तो आपके मुख से क्या निकलता है, यानी कि अपनी बातें एक्सप्रेस करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करनी होती है बहुत, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और ओवरऑल पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये समय अपने भाई बहनों से रिश्तों को सुधारने का है। यदि किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ गई थी, कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद हो गया था, पैसों की बात हो गई थी, या कुछ भी ऐसा हुआ था कि संबंधों में विकार आ गए थे, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं प्राप्त होगा। संबंध तो होते ही हैं, रिश्ते तो हैं ही, भाई बहन जैसे भी हैं। अगर मन में ये रहता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाए, तो इन 20 से 22 दिनों से अच्छे दिन आपको नहीं प्राप्त होंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अचानक से कुछ लाभ हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम से नवम में है, लग्न से तीसरे में है, लेकिन सप्तम से नवम में है, यानी कि सप्तम भाव के लिए अच्छा है। तो बिजनेस जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो जॉब करते हैं, अगर रिसेंटली आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है या हुआ है,
आपकी प्रमोशन हुई थी पिछले 1 महीने में या 2-3 महीनों में, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी, इंसेंटिव्स ज़्यादा मिल रहे थे आपको, तो ये 20 से 22 दिन आपके जो कलीग्स हैं आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करने वाले हैं। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक समय रहेगा। चीज़ों को दोबारा एक नए एंगल से आप देखना शुरू कर देंगे और एक फ्रेशनेस आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती है। और लव लाइफ क्योंकि पंचम से 11वें में है, यानी कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है और ओवरऑल भी ये समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अचानक से उनके जीवन में कुछ सकारात्मकता आ सकती है क्योंकि वक्री होंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएंगे। तो आपके लिए बुध का ये जो वक्री होना है ये अच्छा ही प्रभाव दे रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है आपको, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, तो थोड़े से आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय क्या है? आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है और इसके बाद आपको गणेश जी के कोई भी 108 नाम एक बार उनका जाप करना है या सुनना है उनको, और इसके बाद आपको गणेश जी को 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। ये कर लीजिएगा, जो नकारात्मक प्रभाव कुछ भी होने वाले हैं उनमें कमी आएगी। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए दूसरे स्थान में वक्री हो रहे हैं बुध 10 तारीख को, 10 सितंबर को। अब धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लियो के लिए बुध एक बहुत ही स्पेशल धन कारक है और धन स्थान में ही बैठे हुए थे, वक्री हो जाएंगे, यानी कि धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से बढ़ेंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी, वो आपकी जॉब में हो, बिजनेस में हो, वो दोनों वापस आ सकती है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई डील निकल गई थी हाथ से, कोई ऑफर निकल गया था, कोई पार्टी बुरा मान गई, कोई पार्टी नहीं वापस आई आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या ऑफर को लेकर, वो चीज़ें दोबारा आपके जीवन में आ सकती हैं। जॉब करते हैं, सैलरी बढ़नी थी, नहीं बात आगे बढ़ पा रही थी, या नई जॉब ढूंढ रहे थे विद सैलरी इंक्रीज ऑफ कोर्स, तो वो उन सारे संबंधों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इस 20 से 22 दिनों में देखने को प्राप्त होगा। धन स्थान में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि पैसों को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि जो पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करें और बाकी नया पैसा भी कैसे कमाएं। पैसे कमाने को लेकर बहुत एक्टिव रहेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। आज के भौतिक जीवन में पैसों के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है, तो ये अच्छा दिख रहा है आपके लिए। लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो नॉर्मल से थोड़े अलग प्रभाव देते हैं। अब ये जो पैसा कमाने का आपका जो जज्बा है, ये थोड़ा थोड़ा लालच की तरफ भी बढ़ सकता है, तो वहाँ से थोड़ा बच के रहिएगा, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो एक चीज़ है जो नकारात्मक आपको प्रभाव दे सकती है। अब ये कुटुंब स्थान है, यहाँ पे बुध का वक्री होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फैमिली लाइफ के लिए हो सकता है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, स्पेशली जब अपने फैमिली के लोगों से बात करते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जो किसी को हर्ट होती है। जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें पता ही होता है किसको क्या हर्ट होता है, किसको नहीं होता, किसके सेंसिटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। प्रवोक किसी को मत कीजिएगा, पोक किसी को मत कीजिएगा। आपके लिए बुध लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, मैं बता चुका हूँ। तो भौतिक जीवन में तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलने वाला। रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। अब क्योंकि वाणी के स्थान में है, जैसे मैंने कहा, न केवल घर में, बाहर भी लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं जो यूजुअली आपके मुख से नहीं निकलती और वो आपको सूट नहीं करती, अशोभनीय लगती हैं आपके मुंह से। वैसी चीज़ें आप बोलेंगे और उसके कारण आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्यों? क्योंकि सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी स्थिरता आती हुई दिख रही है। इससे पहले यदि लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पे इसका थोड़ा सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो धन कमाने के इतने इच्छुक रहेंगे कि उनका अपने स्टडीज़ पर से ध्यान थोड़ा हट जाएगा। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है आपके लिए बुध का यहाँ पे वक्री होने का। जहाँ तक सेहत की बात है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं, आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती हैं, डेंटिस्ट का चक्कर आपको अचानक से लगाना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है? आपको गणेश अथर्व शीर्षम एक बार सुनना है और गणेश जी को 2 तरह की मिठाइयों का भोग लगाना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छे रिजल्ट अवश्य आएंगे। हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए आपके लग्न में ही प्रथम स्थान में ही बुध वक्री हो रहे हैं
और लग्न के स्वामी भी हैं, तो आपके लिए ये अच्छा ही होगा। हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बाद में बात करूंगा, लेकिन भौतिक जीवन के लिए अच्छा होगा। वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जब बुध वक्री होंगे जो लग्न के स्वामी हैं, यानी कि आपके अंदर एक दृढ़ता आ जाएगी। बुध आइडियाज़ के प्लैनेट है, तो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। वैसे भी कन्या लग्न, कन्या राशि के जातक बहुत सोचते हैं, सोच विचार करते हैं ज़्यादा। अब जब वक्री हो जाएंगे तो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वैसे कभी कभी इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन ये जो वक्री ग्रह होता है वो आज के जीवन के लिए, कलयुग के लिए, हमारे समय के लिए जहाँ हम रह रहे हैं, कभी कभी अच्छे प्रभाव देते हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिकल आपकी सोच रहेगी, कलात्मक रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे और कलात्मक भी रहेंगे। कला के प्रति रुचि बढ़ेगी। ऑलरेडी किसी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में है तो आपके लिए 20 से 22 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही फील्ड में आइडियाज़ आपको बहुत सारे चाहिए होते हैं। शास्त्र पढ़ने में रुचि होगी, अपने आप को जानने में, अपने धर्म को, अपने ट्रेडिशंस को जानने में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी। तो आपके लिए तो वैसे अच्छा ही दिख रहा है बुध का यहाँ पे आना। बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अपने ट्रेड को और बढ़ा पाएंगे, अपने बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी समय अच्छा है। जो बुध का दूसरा स्वामित्व है वो है 10वें घर का। अब 10वें घर के स्वामी लग्न में है, राजयोग बनता है। कई बार बता चुका हूँ, लग्न के स्वामी 10वें में, 10वें के लग्न में उच्च कोटि का राजयोग है। अब ये बुध है, यानी कि कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड, आईटी बेस्ड कार्य करते हैं तो अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। इनसे जुड़ा कुछ कार्य नहीं भी करते तो भी आपके लिए ये जो 20 से 22 दिन है, 10 तारीख से लेकर 2 या 3 अक्टूबर तक, ये समय आपका अच्छा ही रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवश्य आएगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय अच्छा है, चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। यदि प्रॉब्लम चल रही थी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैरिड लाइफ पर मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। तो आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है बुध का यहाँ पे आना। उपाय क्या करना है? गणेश जी को सिंदूर और दुर्वा अर्पण करने हैं और गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये कर लीजिएगा, अच्छे प्रभाव होंगे। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए बुध 12वें स्थान में वक्री होंगे और 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, इसलिए वहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। बुध का 12वें स्थान में होना मिला जुला प्रभाव देता है। सबसे पहले तो शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक होता है, यानी कि जो आपके शत्रु होते हैं आप उन पर भारी पड़ेंगे। अब मॉडर्न टाइम में, यानी कि आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपके कलीग्स, आपके कंपेटिटर्स, आपके विरोधी, जो भी आपको इससे पहले परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, आप उन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे इस 20 से 22 दिन के कालखंड में। तो बुध का यहाँ पे होना सबसे अच्छा यही प्रभाव देता है। और वक्री हो जाएंगे तो अब इस चीज़ में और इंटेंसिटी आ जाएगी। आपको कोई हरा नहीं पाएगा, वो कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रतिस्पर्धा में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, अच्छा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और यही चीज़ स्टूडेंट्स पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं इस समय में, उनके रिजल्ट बहुत हद तक अच्छे ही आएंगे। तो यहाँ पे बुध अच्छे ही प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे बैठकर बुध खर्चा बढ़ाते हैं। जब वक्री हो जाएंगे तो थोड़े खर्चे भी अचानक से बढ़ जाएंगे, अनिश्चित खर्चे हो जाएंगे, अनियमित खर्चे हो जाएंगे, जो आपको थोड़ा परेशान करने वाले हैं। तो कंपटीशन के लिए, दुश्मनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा, वो थोड़ा आपको तकलीफ में डालेंगे। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें स्थान में ही बैठे और बुध हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। इसके साथ ही वो 9वें स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि जो लोग देश से बाहर ऑलरेडी काम करते हैं, अचानक से उनके भाग्य में वृद्धि होगी, या फिर MNC में काम करते हैं, अचानक से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर इस 20-22 दिनों में आ सकता है। लव लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक है और मैरिड लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि दोनों में ही कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं नॉर्मल, उनके लिए बहुत बिजी जाने वाला है ये समय। काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा परेशान ज़रूर रहेंगे काम के प्रेशर के कारण। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़े विघ्न अवश्य आएंगे, लेकिन इनिशियल 2-3 दिनों के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। तो आपके लिए बुध का वक्री होना
अच्छा ही प्रभाव देता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं। आपको उपाय क्या करना है, आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है और चंदन से विलेपन करना है, यानी चंदन लगाना है उन पर। और इसके साथ ही आपको उनको फलों का भोग लगाना है, ऋतु फल का, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ आपके लिए बुध 11वें स्थान में वक्री होंगे 10 तारीख को, और 20-22 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे। 11वें स्थान में वक्री ग्रह कभी कभी बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं। आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने की बहुत एक ललक रहेगी कि हाँ, कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक कुछ ना कुछ नया सीखने में तत्पर रहते हैं, और ये समय होगा जब आप अपनी नॉलेज को और एनहांस कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है। इवन जो जॉब भी करते हैं उनके लिए भी नकारात्मक नहीं है। हाँ, थोड़ा काम का प्रेशर अचानक से बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय दिख रहा है। कई तरह की खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि लाभ स्थान में है और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अब वक्री हो रहे हैं, इसलिए वो खुशियाँ, वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, वो चांसेस जो हाथ से निकल गए थे, वो सब आपको इन 20 से 22 दिनों में, सब तो नहीं खैर, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें से आपको प्राप्त हो सकते हैं वापस। तो यहाँ पे आना आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि लाभ स्थान है, भौतिक जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। तो कई ऐसे रुकावटें जो आ रही थी आपके जीवन में, वो भी 20 से 22 दिनों के कालखंड में दूर हो सकती हैं। आपके लिए बुध लाभ स्थान के साथ साथ 8वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि यदि कुछ लाभ आना होगा तो अचानक से आएगा, अनिश्चित लाभ होगा, अकस्मात लाभ होगा, अचानक से धन लाभ के भी आपके लिए योग अवश्य बनेंगे। आपके लिए बुध का यहाँ पे आना बहुत ही अच्छे प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। मैरिड लाइफ पे इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। जो कम्युनिकेशन गैप आ गए थे वो दूर होंगे, और इवन लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुद्धिमत्ता उच्च स्तर की रहेगी और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भी बहुत अच्छा करेंगे और उससे कुछ ना कुछ हासिल ही कर पाएंगे। तो आपके लिए बुध का वक्री होना ओवरऑल बहुत अच्छे प्रभाव दिखा रहा है। हाँ, सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है और थोड़ा खर्चा सेहत पर ज़्यादा हो सकता है। उपाय क्या करने हैं, आपको गणेश जी को चंदन अर्पण करना है, यानी कि उनको चंदन लगाना है, चंदन का विलेपन करना है उन पर, और उनको मोदक का भोग लगाना है और ऋतु फल का भोग लगाना है। और उसके बाद आपको गणेश अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते कई लोग क्योंकि वैदिक है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है थोड़ी अलग होती है, तो केवल सुन लीजिएगा उनका ध्यान लगाते हुए। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कहते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए बुध 10वें स्थान में वक्री हो रहे हैं 10 तारीख से, तो ये बुरा प्रभाव तो नहीं देगा, अच्छा ही देगा। क्यों? क्योंकि एक तो व्यापार के कारक होते हैं और वाणी के भी कारक होते हैं, और जब 10वें स्थान में वक्री हो जाते हैं तो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो व्यापारी हैं, जॉब करते हैं, आपके लिए ये समय अच्छा ही रहेगा। बस हाँ, थोड़ी भाषा की मर्यादा पर ध्यान दीजिएगा। स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, साथ में इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द ना निकले मुख से जो आपत्तिजनक हो, जो हो सकता है, जिसकी संभावना बनती है। वैसे तो समय अच्छा दिख रहा है, कुछ नकारात्मक कार्य क्षेत्र में नहीं दिख रहा, बिजनेस में नहीं दिख रहा, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यशस्वी होता है व्यक्ति जब बुध 10वें में आते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि वो रिकॉग्निशन जो आपको नहीं प्राप्त हुई, वो मान सम्मान जो कार्य क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुआ, हो सकता है इन 20 से 22 दिनों में आपको वो प्राप्त हो जाए। यदि दशांतर दशा बहुत अच्छी चल रही है तो हो सकता है इन सब चीज़ों में वृद्धि हो। प्रमोशन के चांसेस अचानक से बन सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे विद प्रमोशन, तो उसके लिए भी ये 20 से 22 दिन का समय बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहेंगे कि छोटा अंतराल होता है गोचर का बुध के, तो कोई नहीं, एक एक दिन में चीज़ें बदल जाती हैं। तो 20 दिन जब वक्री रहेंगे, या राशि परिवर्तन भी इनका कम समय के लिए होता है, तो उसमें भी बहुत बदलाव आते हैं। ऐसा नहीं कि कम दिनों का राशि परिवर्तन है तो उसमें बदलाव नहीं आएंगे। अब चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, क्या उसका हमारे मस्तिष्क पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। तो हर ग्रह का गोचर प्रभाव डालता है।
अब 10वें घर में है तो आपका थोड़ा ईगो अवश्य बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्री हो रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको थोड़ा तंग कर सकता है, इससे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि 10वें में है तो मेन रिजल्ट आपको कार्य क्षेत्र के ही देने वाले हैं। क्योंकि 10वें के साथ साथ वो 7वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए फॉरेन ट्रेवल्स के भी आपके योग बन सकते हैं और बिजनेस में अचानक से लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठकर चौथे घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी के भी लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, नहीं अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे थे, उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन गैप बहुत आएंगे। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक रहेगा। यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत आराम से कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगी। जहाँ लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आएंगे, मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम से छठे में बैठकर वक्री हो रहे हैं, यानी कि कुछ भी करके अपने रिजल्ट अच्छे लाने का प्रयास करेंगे, दृढ़ता रहेगी। ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा है आपके लिए। यहाँ तक सेहत की बात है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, अचानक से कुछ बिगड़ सकता है, कोई तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है और उस पर अचानक से खर्चा भी बढ़ सकता है। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको गणेश जी को बताशों का भोग लगाना है और मिश्री का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको उनको दुर्वा अर्पण करके गणेश जी की एक बार आरती करनी है। हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ, आपके लिए बुध का यहाँ पे आना यानी कि नवम स्थान में आना आपके लिए बुरा नहीं है, भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बुध जब नवम में होते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान करवाते हैं, तो शास्त्र पढ़ने का मन करेगा, ट्रेडिशंस, धर्म, इन सब को जानने का मन करेगा, प्रयत्न करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान घर में कराने का मन कर रहा था बहुत समय से, तो अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा समय है। वाणी में एक अलग सी मधुरता रहेगी, एक अट्रैक्शन रहेगी। कुछ भी वाणी संबंधित आपका काम है, उसमें आपकी वाणी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रेजेंटेशंस देनी होती है, आपको मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, आपको लेक्चर्स देने हैं, इन सब कार्यों में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो बुध का यहाँ पे रहना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, मैंने शुरू में ही बताया, और भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। इसके साथ ही बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है इस समय में, अचानक से उनको कुछ हो सकता है, और आपका अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है जो थोड़ा इस अच्छे समय को खराब कर सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। धार्मिक यात्रा का शायद आपका प्लान बन जाए, लेकिन अगर बहुत ही दूर जाना है तो थोड़ा सोच विचार कर जाएं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। लव लाइफ के लिए इस समय अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी सुधरेगी। यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ठीक हो सकती हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय में, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी पंचम में है और बुध पंचम से पंचम में वक्री हो रहे हैं, यानी कि नवम स्थान में। तो ये पीरियड थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अपना ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी, टॉन्सिल्स आदि की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है और मीठे पान का भोग लगा के एक बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आपके 8वें घर में रहेंगे। 8वें घर में बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अब वक्री हो रहे हैं तो अच्छे रिजल्टों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए होगी जिनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको थी, कोई रोग था, कोई विकार था जो तंग कर रहा था। तो ये 20 से 22 दिन आपकी रोग की जो स्थिति थी वो ठीक हो सकती है, उसमें रिकवरी हो सकती है, उसमें हीलिंग हो सकती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बैठकर वक्री होकर धनस्थान को देखेंगे तो ये भी अच्छा है, क्योंकि अचानक से धन में वृद्धि भी हो सकती है। अष्टम के बुध आपकी सोच को बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और बहुत अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, जिन आइडियाज़ को यदि आपने उपयोग किया तो आपके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है।
तो नकारात्मक ही नहीं मानना चाहिए बुध का यहाँ पे होना, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो प्रभाव और अच्छे हो सकते हैं। कभी कभी ज्योतिष में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और ये एक वैसी ही सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। क्योंकि बुध पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा मत लगाइएगा। लाभ अचानक से हो सकता है, लेकिन उसके 2-3 दिन में ही नुकसान भी हो सकता है। बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं होगा, उनको चोट आदि लग सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मदर प्रेग्नेंट हैं, मतलब कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है सॉरी, उनको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और अष्टम में बैठ रहे हैं, तो ये समय थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा अपना। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए समय ठीक है। स्पेशली जो हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ ठीक ठाक है, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। यकीन नहीं होगा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, और ये प्रॉब्लम देगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि अष्टम में है जो सप्तम से दूसरा है और कम्युनिकेशन के कारक है, और आपके लिए अष्टम के स्वामी है जो मांगल्य स्थान भी है। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा ये समय नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से लाभ हो सकता है। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा समय है, अचानक से नए ऑफर आपको आ सकते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, पेनक्रियाटिक प्रॉब्लम, ये सब तंग कर सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है और ऋतुफल और पंचामृत का भोग लगाकर आपको एक बार उनकी आरती करनी है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सप्तम में वक्री हो रहे हैं, और वैसे तो आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं। राजयोग बनता है जब भी केंद्र में आते हैं या त्रिकोण में आते हैं, ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। लेकिन द्विस्वभाव जो लग्न या राशियां होती हैं, उनके लिए जो सप्तम स्थान बनता है वो बाधकाधिपति बनता है, यानी कि बाधक स्थान बनता है। तो कभी कभी बुध बाधक वाला काम भी करते हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से जब बुध वर्गों में आए थे, आपके कुछ कार्य अटकने शुरू हो गए हों। अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो जो कार्य अटक रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। बाधक का रोल प्ले करते हैं मीन के लिए बुध। जो लोग बिजनेस करते थे, हो सकता है पिछला 2-3 हफ्ते का जो समय है वो अप्स एंड डाउन्स भरा रहा हो। मैंने कहा बाधक हैं, सप्तम में बैठे हैं, लेकिन अब उन चीज़ों में सुधार आएगा। जो काम रुक रहे थे वो अचानक से बनेंगे, और बहुत अच्छा समय रहेगा। अचानक से आपके बिजनेस में लाभ हो सकता है, ख्याति बढ़ सकती है बिजनेस की। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस रातों रात कुछ धन अर्जित कर ले, और वो भी बहुत सारा। और धन से ज़्यादा ये आपके बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल पर कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग देश से बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, स्पेशली उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम स्थान है, और सप्तम स्थान को भी बाहर के कनेक्शंस के लिए देखा जाता है। तो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। शादी के भी योग अचानक से बनेंगे, क्योंकि सप्तम में सप्तम के स्वामी हैं। केवल बुध नहीं है यहाँ पे, सप्तम के वो स्वामी भी हैं और वक्री हो रहे हैं। यानी कि जिन लोगों के शादी की बात बहुत समय से टल रही थी, अचानक से शादी के योग बन सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। जो लोग मैरिड हैं लेकिन ऑलरेडी, उनके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, वाद विवाद होंगे, कम्युनिकेशन गैप आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की साइड से ही थोड़ा कमिटमेंट की कमी हो, और दोनों ही कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हों जो एक वैवाहिक जोड़े में या कहिए वैवाहिक बंधन में इन्वॉल्व लोगों को नहीं करना चाहिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर होगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आपके अंदर दृढ़ता रहेगी, और आपके पढ़ने की क्षमता या कहिए चीज़ों को ग्रैस्प करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 10वें से 10वें में है। 10वां स्थान तो होता है करियर के लिए, लेकिन उससे 10वां भी देखा जाता है। तो काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और वो थोड़ा परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हटा के आपको सारा ध्यान अपने काम पर ही लगाना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, क्योंकि लग्न को ही देखेंगे और वक्री हैं, तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जिन पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को भी यूट्रस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना है, उनके सामने बैठकर ओम गणेशाय नमः और गायत्री मंत्र इन दोनों का 108 बार जाप करना है। और इसके बाद किसी भी 2 तरह की मिठाई, घर में बनी हुई चढ़ा सकते हैं, बाहर से लाकर भी चढ़ा सकते हैं, शुद्ध होनी चाहिए, उनका उस चीज़ का भोग लगाइए गणपति जी को, आपके लिए सकारात्मकता होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।